श्रीमद कुंज विहाराय नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। प्राय 7 वर्ष पूर्व की घटना है। श्री युगल किशोर की महती कृपा करुणा और एक भक्त के प्रेम से खिंचे चले गए श्री गिरिराज गोवर्धन। खिंचे चले गए अथवा प्रेम पाश में बनकर गए दो बाबरे बहुत कुछ पाने गए। एक भक्त से दर्शन मिलन, भगवान से दर्शन मिलन, दोनों एक ही तो। भक्त भगवान के पीछे दौड़े और भगवान भक्त के पीछे। परस्पर आनंदमय लीला, नित्य लीला। भगवत प्रेमी ने सुविधा की दृष्टि से आत्मीयता प्रेम के नाते वाहन भेजकर मिलन का निवेदन किया। पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि वे किसी संत के साथ संत दर्शन को गए हैं और कुछ समय में आ जाएंगे। जैसी हरि इच्छा। श्री प्रियाजू की कृपा से दास को सदैव यह स्मरण रहता है कि समय मूल्यवान है और एक क्षण भी व्यर्थ न जाने पावे। न जाने कौन सी श्वास अंतिम हो, सो जो भी करना है वह आज और अभी। विचार किया कि तब तक श्री गिरिराज तलहटी में लीलालीन परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी की समाधि के दर्शन और गिरिराज जी के दर्शन लाभ कर ली जाएं, ताकि प्रतीक्षा अवधि भी सार्थक हो सके। श्री गिरिराज जी के दर्शन किए, पूज्य पंडित जी के दर्शन किए और बैठ गए वहीं एक वृक्ष की छाया में। चारों ओर की वृक्षावलियां और श्री गिरिराज जी की शोभा देखने योग्य है। श्री गिरिराज तलहटी, ब्रजरज, संत, वृक्षावली और श्री ठाकुर जी सब नित्य हैं। हम बैठे हैं मग्न अपने में। हम, हाँ, दास और दास की अर्धांगिनी। संबोधन में 2, हम वैसे एक ही। वहां निवास करने वाले संत विश्राम कर रहे हैं। उनका भी दास पर बड़ा स्नेह है, किंतु उनके विश्राम में बाधा देना उचित नहीं। सो दोनों मौन बैठे श्री गिरिराज गोवर्धन की उपत्यका का मौन रसास्वादन कर रहे हैं। हृदय में आह्लाद का स्रोत कुछ अधिक गति से बहने लगा है। दृष्टि बदलने लगी है। कुछ परिक्रमार्थी भक्त वहां दर्शनों को आ जा रहे हैं। अपने में मग्न कुछ समय बाद दृष्टि पड़ी कि एक 65-70 वर्षीय वृद्धा मां पंडित जी की समाधि के पास ब्रजरज में बैठी है। साथ में कांधे पर लटकाने वाला एक छोटा सा झोला जो उन्होंने अपने पास ही ब्रजरज में रखा हुआ है। मैया कुछ थकी हुई सी प्रतीत होती है। उन्होंने घुटने मोड़कर मर्यादा को दृष्टिगत रखते हुए अपने पांव से अपनी जीर्ण सी भगवा धोती कुछ ऊंची की और तलवे एवं घुटनों पर बांधी गई कपड़े की पट्टी खोली। मैया ने पांव में दर्द के कारण ही पट्टी बांधी हुई है। अब यह विदित हो गया। अर्धांगिनी ने देखा और भाव भरी मैया के पास चली गई और वहीं ब्रजरज में उनकी अत्यंत समीप बैठ गई। दास वहीं बैठा है दूर, वहीं से आनंद ले रहा है। मेरे जाने से कहीं लीला में व्यवधान न हो जाए। जब वे चाहेंगे तब जाऊंगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं जाऊंगा। दूर से देख रहा हूं कि अर्धांगिनी और मैया दोनों प्रेम से भरे एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों में बातें हो रही हैं। अर्धांगिनी ने मैया के श्रम को दूर करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए ताकि उनके पैरों को दबा सके। मैया ने झट से अपने पांव सिकोड़ लिए। ना बेटी ना, प्रेम से भर गई है मैया, और क्यों ना भरे। मैया प्रेम से ना भरेगी तो कौन भरेगा। दोनों के मध्य प्रेम रस का आदान प्रदान हो रहा है। दो नितांत अपने। कैसे? दोनों ही ठाकुर के, दोनों के ही नेत्र छलछला रहे हैं। मैया अपने दोनों पांवों पर ब्रजरज मल रही है, भर भर मुट्ठी। यही तो है सब कुछ। इसका स्पर्श ही उनके श्रम को दूर करेगा। यही रज तो इस देह को पावन करेगी। इसी रज में मिलने की ही तो एकमात्र आकांक्षा है। कुछ समय बाद अर्धांगिनी ने संकेत से दास को बुलाया और यह दास भी
मैया के पास जाकर खड़ा हो गया। मैया अपरिचित प्रतीत नहीं होती, और मैया अपरिचित हो भी कैसे सकती है। अर्धांगिनी मानो अपनी ही मैया से प्रेम वार्ता कर रही है। मैया बता रही है कि वे मिथिला की रहने वाली थीं। 10-15 वर्ष पूर्व अपने पति के पधारने के उपरांत संपत्ति के कारण घर के लोगों ने उन्हें निकाल दिया और उनकी जान के दुश्मन हो गए। वे भय से और आत्महत्या की इच्छा से जंगल में भाग गईं और खूब क्रंदन किया घंटों तक। भीषण जंगल में कोई नहीं, कौन सुने उस क्रंदन को, किंतु एक है जो सुनता है। 4-5 घंटों के क्रंदन के उपरांत पास की पहाड़ी से एक महात्मा नीचे आए और सांत्वना दी। कहा, भी भय मत कर, भय लगे तो मुझे पुकारना, मेरा नाम गिरिराज बाबा है। इसके बाद वे चले गए। संसार से संबंध का अब कोई अर्थ ना रहा, जीवन को नष्ट करने का भी अब कोई अर्थ ना रहा। अब तो जीवन का वास्तविक अर्थ खोजना है। अब नश्वर को नहीं पाना, अनश्वर को पाना है। सो आ गई मैया श्री धाम वृंदावन। अब स्त्री देह और मर्यादा का भी तो स्मरण रखना है, और देह में पेट के कारण भूख भी लगती है, तो कभी कहीं प्रसाद पाया तो कभी कहीं। बहुधा ऐसा हुआ कि पंक्ति में लगे और प्रसाद शेष हो गया। अब पंक्ति में भी नहीं लगना, वो देना चाहेंगे तो दे देंगे, जब दे देंगे तब पावेंगे। यमुना पुलिन पर एकांत में पूजा। धूप की उष्णता से बचाव के लिए श्री यमुना जी के किनारे खड़ी नाव वालों ने उन्हें नाव में छाया में बैठकर अपना भजन करने की सुविधा प्रदान की। 12 बज रहे थे, नाव में बैठी भजन कर रही थी, किंतु पेट की जठराग्नि प्रबल हो उठी, प्रचंड हो गई। बलात् दबाने की चेष्टा की, किंतु सब व्यर्थ। मन खिन्न हो उठा अपनी देह की विवशता पर। यकायक एक 14-15 वर्षीय किशोर आया और बोला, मैया भूख लगी है। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। मैया ने विवशता से उत्तर दिया, हाँ लाला। किशोर ने मैया को अपने साथ आने का आग्रह किया और वहीं श्री यमुना पुलिन पर श्री यमुना जी की रज में एक स्थान पर हाथ से संकेत करके कहा कि मैया, ये जो चांदी की सी चमक दिख रही है ना, ये श्री किशोरी जू हैं, और ये इनके पास श्यामवर्ण कन्हैया है। तो यहां से इनके चरणन के पास से एक एक चुटकी रजकू लेकर या को श्री यमुना जल के साथ एक बार सेवन, भूख ना सतावेगी। इतना कहकर किशोर कहीं चला गया। मैया ने ऐसा ही किया और तब से उसकी भूख शांत हो गई। अब वह कभी जठराग्नि से विवश नहीं होती। कुछ मिल गया तो पा लिया, कहीं मांगना नहीं। कोई स्वतः ही कुछ दे दे, अब आवश्यकता ही ना रही। कुछ समय के उपरांत वह मैया श्री गिरिराज गोवर्धन आ गई। अब नित्य की परिक्रमा का अघोषित नियम है। झोले में एक आध वस्त्र और मैया का गोपाल। मध्याह्न है, सो गोपाल को एक चुनरी के वस्त्र से आच्छादित कर सुला दिया है। दर्शन के आग्रह पर मातृभाव से भरी बोली, अभी सुवादियो है लाला को। दास ने उनके भाव को प्रणाम किया। उन्होंने 2 चुटकी ब्रजरज हाथ में ली और मुख में डालकर एक छोटी सी बोतल में रखे जल का सेवन किया। कहने लगी कि हम दोनों ही, अर्थात मैं और मेरा गोपाल, नित्य ही परिक्रमा देवे हैं, परंतु मेरे पामन में व्यथा क्यों है जाए। हम दोनों खूब लड़ें। जब ज़्यादा थक जाऊं तो या रज में बैठ के या रजकू पामन में मलूं, और नेक देर में सिगरी पीड़ा शांत है जावे है। कोई औषधि में ऐसा गुण ना आए जो या रज में है। हृदय भर गया। हम तीनों के ही नेत्र छलछला रहे हैं प्रेम से, आह्लाद से, कृपा की कृतज्ञता से। गोपाल की मैया कह रही है,
मैं तो कछु नाय जानू, कोई ज्ञान की बात समझवे की बुद्धि भी मेरे पास नाय, भजन पूजा हूँ नाय जानू, अब तो मन या गोपाल में ही लग रहो है, और एक यही गिरिराज बाबा को आसरो है। अब जी जो करे सो करे, बस यही रज में मिल जाऊं। दास देख रहा है अपने लौकिक नेत्रों के सामने यशोदा मैया को, रहा ना गया, हृदय आनंद से भरकर कह उठा, इस लीला में प्रवेश हो गया। मैया जसोदा कभू ना समझी कि वाकी गोद में परब्रह्म खेल रहा है, और परब्रह्म ने भी वाकू कभी ना बताई कि वो कौन है। संकेत हु दियो तो भरमाए दियो, ताकि मैया को वात्सल्य भाव न बदल जाए। अगर मैया जान जाती तो वात्सल्य की परम आनंदमयी लीला कैसे होती। भक्त और भगवान को परस्पर आनंद कैसे मिलतो। तेरे संग तो गोपाल है, तो कौन की आवश्यकता, तो कौन की चिंता। अरे तू गोपाल की मैया, अरे वाने तो पूतना को हूँ माता को स्थान दियो, तो तू तो वाकी मैया है। क्यों मन में भ्रम रखे है। ये गोपाल तेरो, ये गिरिराज तेरो, ये ब्रजरज तेरी। मैया तो को सब मिलो है, और सब तो को मिलनो ही है। तो ये ना मिलेगो तो कौन को मिलेगो। मैया के मुख और हृदय की प्रसन्नता इन शब्दों के साथ बढ़ती ही जा रही है, आनंद से भरी जा रही है वे, और हम दोनों को हृदय से आशीष दे रही है। उसके नेत्र छलछला रहे हैं, और अपने गोपाल के प्रति उसका प्रेम उनकी आंखों से द्रवीभूत हो बह के रहा है, और हमारे नेत्रों से अश्रु छलक रहे हैं उस भक्त के स्मरण से जो आज निमित्त बना श्री युगल किशोर की इस अद्भुत कृपा से, भक्त के दर्शन से, गोपाल की मैया के दर्शन से। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।